ग्रेटर नोएडा में एक कार में लगी भयंकर आग और तबाही का मंजर। हादसे में कार सवार की जलकर मौत हो गई। हत्या कर कार में आग लगाने की आशंका। कर्नाटक के बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत ढहने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक्शन देखने को मिला और इधर बदमाश कमलेश तिवारी के पैर में गोली भी लग गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 लुटेरों के पैर में लग गई गोली। महिला से दिन दहाड़े लूटने की कोशिश की थी और अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तमिलनाडु के मदुरई में चेन स्नैचिंग की एक और खौफनाक तस्वीर सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की कोशिश में महिला को कई मीटर तक घसीटा। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। दिल्ली के विवेक विहार में लूट की वारदात की हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। लुटेरे ने एक स्कूटी सवार से रास्ता पूछने के बहाने चाकू दिखाकर छीन ली थी चेन। उत्तर प्रदेश के नोएडा में रफ्तार का कहर। बेकाबू पिकअप वैन ने महिला को मारी जोरदार टक्कर। मौके पर मौत। आरोपी फरार। सेक्टर 39 की घटना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। धमाका इतना तेज था कि 300 मीटर की दूरी पर एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उधर गुजरात के गांधीनगर में नकली जज पकड़ा गया। विवादित मामलों की अपनी अदालत में सुनवाई करता था। फर्जी जज बनकर 100 करोड़ की जमीन तक हड़पी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने 4 हाई प्रोफाइल चोर को पकड़ा है। कार समेत 35 लाख का सामान बरामद। हवाई जहाज से मुंबई जाते थे चोरी करने। कार से बंद घरों की रेकी करने के बाद चोरी को अंजाम देते थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में टकराव हुआ। दिवाली पूर्व कार्यक्रम के विरोध में फिलिस्तीन जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध पटाखों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 50 लाख के पटाखे जब्त किए। फिर से आपका रिपब्लिक भारत कुचिरा स्टूडियो में स्वागत है। बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और यही वजह है कि ग्रैप 2 लागू करना पड़ा है और कई ऐसी जगह है जहां पर AQI बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बिल्कुल देखिए, दम घोटू हवा लोगों को परेशान कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर किस भयावह हालात में पहुंच चुका है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। यहाँ ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है। सर्दियों ने अभी दस्तक भी नहीं दी है और प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। शहर का औसत AQI 310 पर पहुंच गया है। हालात ये है कि शहर में एयर प्यूरिफायर और मास्क की बिक्री अचानक बढ़ गई है। CPCB के आंकड़ों के हिसाब से अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रहेगी। यही वजह है कि शहर की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जबकि 27 निगरानी स्टेशनों ने हवा के खतरनाक स्तर की रिपोर्ट दी है। हवा की खराब होती गुणवत्ता के जवाब में सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के दूसरे चरण को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के सर्विस को बढ़ाया जाएगा। RW अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देगी ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला ना जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से ज्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाएंगे। मामला देश की राजधानी के खस्ता हाल का है तो उस पर राजनीति होना भी लाजमी है। बीजेपी इस हालात के लिए दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली को ये जहरीला गैस चेंबर बनाने का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को जाता है, क्योंकि जो दिल्ली के प्रदूषण के मुख्य कारण थे इस पर 10 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। केवल दोषारोपण की राजनीति की गई। पहले पंजाब को दोष देते थे और अब
हरियाणा उत्तर प्रदेश को दोष देते हैं, अभी किसी और को दोष देते हैं। हो सकता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे दे ये लोग। भले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर बीजेपी के सवालों का जवाब ना आया हो, लेकिन आप प्रदूषण का दोष पड़ोसी राज्यों के सिर मढ़ रही है। यही वजह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्रियों को खत लिखकर उनसे इन राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। भले ही सरकारें और राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के प्रदूषण पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेल रही हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि मामला गंभीर है। यही वजह है कि आज देश की सर्वोच्च अदालत मामले पर सुनवाई करने वाली है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के आदेश पर कुछ नहीं किया। पिछले 3 सालों से पंजाब ने एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया, केवल नाम मात्र का जुर्माना लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बावजूद इसके ना ही अब तक प्रदूषण में कोई कमी दिखी है और ना ही कोई सरकार इस मामले पर गंभीर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और राजनीति हो रही है। AQI की बात करें 300 पार है और AQI मीटर के जरिए आपको समझाते हैं कि कितना AQI होता है और कितना खराब आपके लिए होता है। जैसे कि 0 से 50 अगर होता है तो वो अच्छा होता है, 51 से 100 तो वो ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर यही AQI बढ़ के 100 से 200 के बीच में होता है तो देखिए ये मध्यम हो जाता है, मध्यम श्रेणी की हवा। इसके अलावा 201 से 300 की बात करें तो फिर हवा का प्रदूषण जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, खराब श्रेणी में इसको गिना जाता है। इस वक्त की अगर बात करें, कल आपको बताते हैं कि दिल्ली NCR का AQI औसतन 317 था, तो देखिए 301 से 400 के बीच बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और फिर जब बढ़ेगा 401 से 500 के बीच तो गंभीर हो जाएगा और फिर ग्रैप 3 ग्रैप 4 लागू किया जा सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा दिल्ली NCR के इलाकों में बढ़ते हुए नजर आएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, जिस तरीके से दिल्ली की आबो हवा खराब होती जा रही है, आने वाले वक्त के लिए अभी क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि दिवाली के बाद तो ये स्तर और ज्यादा गिर जाता है हवा का।